नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और आज से बहस स्टार्ट हो गई है और कल के लिए केस को फिर से लिस्टेड कर दिया गया है। आज भी 3 बजे से ही सुनवाई होना था और लगभग 3:08 या 9 मिनट पर केस टेकअप हुआ था। यानी टोटल जो केस टेकअप हुआ है आपका, जितने समय तक केस पर सुनवाई हुई है, लगभग 50 मिनट तक। और लगभग आप इसमें मान के चलें कि 45 मिनट के आसपास बहस हुई है। मुख्य रूप से याची पक्ष की तरफ से याची पक्ष के अधिवक्ता सीमांत सिंह सर की तरफ से पक्ष रखा गया। भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी जज साहब को दी गई और बीच बीच में कुछ सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से भी कुछ अपने पक्ष को रखा गया। तो अभी सरकारी अधिवक्ता महोदय को समय मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए और उसके बाद फिर अगर समय मिला तो थर्ड पार्टी की भी अधिवक्ता महोदय को समय मिलेगा पक्ष रखने के लिए। यानी याची पक्ष की तरफ से श्री सीमांत सिंह सर पक्ष रख रहे थे और उनके द्वारा ही आज लगभग पूरे समय अपना पक्ष रखा गया। बीच में कुछ मिनट के लिए ही केवल सीएससी महोदय को मौका मिला था। अब एक बार सुनवाई स्टार्ट हो गई है तो ये लगातार सुनवाई होती रहेगी जब तक कि केस में अंतिम रूप से सुनवाई करके ऑर्डर रिजर्व नहीं हो जाता। और ये ऑर्डर रिजर्व जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको विदिन 1 वीक इसका ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि याची पक्ष के अधिवक्ता की तरफ से एक ही बिंदु को बार बार जो रखने का प्रयास हुआ, बाकी चीज़ों के अलावा जहाँ पर वो अपना ग्राउंड मजबूती से रखने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोर्ट ऑर्डर हो जैसे जहाँ पर दोबारा से रिजल्ट आया हो और किसी अभ्यर्थी का रिजल्ट पहले दे करके दोबारा न दिया गया हो। यानी कंप्यूटराइज्ड ओएमआर स्कैनिंग जो पहली बार में गलती हुई थी, दोबारा भी तो गलती हो सकती है। और जज साहब भी इस चीज़ से सहमत दिखे कि दोबारा भी ऐसा हो सकता है। पूरी भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है, जो भी मैटर है। और आप सभी जानते हैं कि त्रुटिपूर्ण ओएमआर शीट के मामले में पहले कई याचिकाएं खारिज भी हुई हैं, डिसमिस भी हुई हैं। कई उसमें हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के, चाहे सिंगल बेंच के, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आप देखेंगे कुछ गाइडलाइन से ऑर्डर है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें क्या हो सकता है। दो ही तरह की चीज़ें होंगी, या तो जो पिटिशनर है उनकी याचिका को पार्टली अलाउड हो या फिर अलाउड हो पूरी तरह से, या तो फिर डिसमिस हो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ऑलरेडी इतने अभ्यर्थी हैं भर्ती प्रक्रिया में शामिल, वैसे ही कुछ लोग और भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मेरिट पर फर्क नहीं पड़ना है। हालांकि जिनके अच्छे गुणांक होंगे तो कहीं ना कहीं उससे तो मेरिट पर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। कल की सुनवाई अंतिम सुनवाई हो सकती है। अभी आज याची पक्ष के अधिवक्ता पक्ष रख रहे थे, कल संभवतः फिर से उन्हीं से स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि अभी उनका जो आर्गूमेंट है कंप्लीट हुआ नहीं है। तो कल भी उन्हीं का पक्ष फिर से सुना जाएगा जज साहब के द्वारा। 3 बजे का समय रखा गया है तो लगभग 3 बजे ही मान करके चलिए आप। 2-4-5 मिनट आगे पीछे समय हो सकता है क्योंकि किसी केस पर सुनवाई हो रही हो तो उसमें थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का आगे पीछे समय लग सकता है, जैसे आज हुआ। तो कल फिर से ये पिटिशनर के अधिवक्ता को सुना जाएगा और उसके बाद फिर सीएससी यानी सरकारी अधिवक्ता को मौका मिलेगा। और उसके बाद अगर जज साहब सुनना चाहेंगे, अगर सुनते हैं, तो थर्ड पार्टी के अधिवक्ता महोदय भी अपना पक्ष रखेंगे। और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि कल ही केस पर अंतिम सुनवाई हो जाए। और अगर कल अगर सुनवाई अंतिम रूप से नहीं हो पाती है, अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं आर्गूमेंट करने के लिए, तो हो सकता है कि परसों के लिए फिर से डेट लगा दिया जाए। बाकी चांस काफ़ी ज़्यादा है कि कल ही अंतिम सुनवाई हो सकती है। और इसी मई के महीने में ही आप सभी को फाइनल जजमेंट भी देखने को मिल जाए। फाइनल ऑर्डर को लेकर के देखिए, जिस तरह का मामला है उसको देखते हुए जहाँ तक हमें लग रहा है कि विदिन 1 वीक आपको अंतिम रूप से जो ऑर्डर है देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर रिजर्व हुआ फिर 1 महीने 2 महीने के बाद ऑर्डर आए, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा देखिए नहीं होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि जो भी एविडेंस है सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से, जो भी एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट, जवाबी हलफनामा, वो ऑलरेडी लगा दिया गया है। इसी तरह से याची पक्ष की तरफ से भी अपने ग्राउंड, अपने रिजवाइंडर उन्होंने भी दाखिल किया हुआ है। इन्हीं जज साहब की बेंच के द्वारा स्टे दिया गया था और इन्हीं जज साहब की बेंच में ये मामला अंतिम रूप से सुना जा रहा है। 1 दिन की सुनवाई हो गई है और कल फिर से सुनवाई होने जा रही है। 3 बजे का समय दिया गया है, 23/5/2023। और आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि कल केस फाइनल हो जाए, कल सुनवाई हो जाए अंतिम रूप से, ताकि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। आज की सुनवाई का विस्तृत कोर्ट ऑर्डर आने की उम्मीद कम है। अगर कोर्ट ऑर्डर आएगा भी तो 60 कोर्ट ऑर्डर आ सकता है, जो कि आपको थोड़ी देर में किसी भी समय देखने को मिल जाएगा। या आज की सुनवाई का 60 कोर्ट ऑर्डर आएगा, 100% आता है। तो उसमें बस आपको यही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि कल के लिए फिर से डेट लगी है, समय भी लिखा हुआ आ सकता है। इतनी ही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगर कोर्ट ऑर्डर आएगा तो कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी को शेयर कर देंगे और अगर कुछ एडिशनल जानकारी और होगी तो वो भी अपडेट आप सभी को दे दी जाएगी।
बाकी देखिए अभी आज की सुनवाई के बाद ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है ऑर्डर में, बशर्ते जो चीज़ें चल रही हैं अभी जिस हिसाब से, अब उसमें पूरी तरह से चीज़ें जज साहब के ऊपर निर्भर है। और आप सभी जानते हैं कि जब तक फाइनल आर्गूमेंट हो नहीं जाती है, यानी अभी याची पक्ष को सुना जा रहा है, उसके बाद फिर पीएनपी या जो विभाग है, जो रिस्पोंडेंट हैं, उनके अधिवक्ता यानी सरकारी अधिवक्ता महोदय को सुन लिया जाए। उसके बाद फिर देखना होगा कि जज साहब की तरफ से कब तक फैसला दिया जाता है और उसमें किस आधार पे चीज़ें वहाँ पर वेरीफाई होती हैं, जो याची पक्ष के अपने ग्राउंड हैं, और किस आधार पे जस्टिफाई करते हैं रिस्पोंडेंट। तो कल अंतिम सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी जो भी जैसी भी अपडेट होगी आगे की, आप सभी को जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।